बादब बामुलाहजा में मुफस्सल इमाम मलिक। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार में लगातार एक बात कही जाती रही है कि वो स्थितियों से भागने में माहिर है, उन्हें भगौड़ा कहा जाता रहा है। हालात बेहतर ना हो, लोग परेशानी में हो, पटना के लोग पानी में जलथल हो रहे हैं, पटना पानी में उथल पुथल रहा, तैर रहा हो, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चे मौत का शिकार हो रहे हैं, कोरोना काल में मजदूर सड़कों पर बेमौत मर रहे हों, और विपक्ष के नेता 80 विधायकों वाली पार्टी के नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके तेजस्वी यादव का कहीं अता पता नहीं चलता। वो न सिर्फ भगौड़े हैं बल्कि कई मानों में वो पिछलग्गू भी हैं। जो काम दूसरे नेता विपक्ष के करते रहे हों, उसी की नकल पे, उसी लकीर पे वो चलने की कोशिश करते हैं। चाहे बिहार में वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नकल करते रहो, या फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नकल में ट्वीट कर दनादन सरकार के खिलाफ बातें तो करते दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरह मैदान में उन्हें उतरना चाहिए वो कभी दिखाई नहीं देते। हम इस पे बात करेंगे तेजस्वी यादव के भगौड़े होने पर, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी ताकत और मजबूत हो। वो दृश्य याद करें, बहुतों को याद होगा। सीए और एनआरसी का प्रदर्शन बिहार में चल रहा था, उसके खिलाफ महिलाएं सड़कों पे थी, पिछड़े दबे कुचले लोग सड़कों पे थे, और जनवरी फरवरी की बात है, सीए और एनआरसी के खिलाफ मानव कतार बनाया गया था। फुलवारी शरीफ का इमारत शरिया ने भी इस मानव कतार में हिस्सा लिया था। इमारत शरिया के सारे बड़े लोग, बड़े ओहदेदारान इमारत शरिया के सामने मानव कतार लगाए हाथों में हाथे बांधे खड़े थे। तभी अपनी गाड़ी से मुख्यमंत्री के दावेदार, लालू के राजकुमार तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, उधर से गुजरते हैं, लोगों को खड़े देखते हैं, रुकने की जहमत तक नहीं करते और सर्र से निकल जाते हैं। लोकसभा चुनाव में 20 सीटें हारने के बावजूद ये उनका अहंकार था। या फिर केंद्र की भाजपा सरकार के सामने, सत्ता के सामने नतमस्तक होने की दलील थी ये। हो सकता है कि अगर लालू यादव गुजरते उधर से तो वो जरूर रुकते, कम से कम ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव का अहंकार, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ को लेकर जिस तरह से उनके संबंधों को परिभाषित किया जाता रहा उन्हें लेकर जितनी बातें की जाती रहे हो सकता है कि उसकी वजह से उन्होंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा, और सीए और एनआरसी के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में तेजस्वी यादव की भूमिका आप देख लें। शायद एक आध जगह सभा सीमांचल वगैरह में उन्होंने किया हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर वो नदारत रहे। उनके कार्यकर्ता ज़िला में भी उतनी शिद्दत से नहीं उतरे, कई जगहों पे तो उन्होंने हिस्सेदारी तक नहीं ली। लगातार कार्यक्रम हुए, वामपंथी दलों ने चलाए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने चलाया और दूसरे दलों ने चलाया, इमारत शरिया की तरफ से भी पहल हुई कई, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसमें उस शिद्दत से कभी हिस्सा नहीं लिया, जबकि वो खुद को या उनकी पार्टी खुद को मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का मसीहा मानती रहे।
अपने आप को सेकुलर कहने वाले का चैंपियन बताती रही हो, लेकिन सीए और एनआरसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब पूरा प्रदेश बिहार के लोग सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो कोई एक दल विपक्ष का अगर गायब था तो वो था राष्ट्रीय जनता दल। और सिर्फ सीए और एनआरसी को लेकर ही नहीं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में 34 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, तेजस्वी यादव कहीं सड़कों पर नजर आए, उतरे? सृजन घोटाला भागलपुर में हुआ, नीतीश कुमार के शासनकाल में करोड़ों करोड़ का घपला हुआ, 80 विधायकों वाली राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता कभी सड़कों पे दिखाई दिए? ट्वीट करना या इधर उधर भाषण देना अलग बात है, लेकिन 80 विधायकों के साथ 34 बच्चियों के बलात्कार के मामले को अगर वो सड़कों पर नहीं उठा पाए तो उसे भगौड़ा नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। पटना जब पानी में डूबा हुआ था तब वे दिखाई नहीं दे रहे थे, चमकी बुखार में मुजफ्फरपुर में बच्चों की जब मौत हो रही थी तब वो दिखाई नहीं दे रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने तब मुजफ्फरपुर से पटना पैदल मार्च किया था और प्रदेश की सरकार को चिताया था कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करो। और कोरोना काल में भी जब मजदूर सड़कों पर थे, कोटा के छात्र सड़कों पर थे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने नई नज़ीर कायम की थी कि अपने घरों में रहकर ही आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, सत्याग्रह करने का, अपनी मांगों के साथ तमाम जिला के तमाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने अपने घरों में सत्याग्रह किया था। और इसी की नकल करते हुए मई दिवस पर तेजस्वी यादव ने भी इसी तरह के सत्याग्रह का आयोजन बाद में किया। इसीलिए उन्हें पिछलग्गू भी कहते हैं कि जब सांप गुजर जाता है तब वो लाठी पीटते हैं। बिहार की अवाम इस सच से वाकिफ है। हम 15 साल बनाम 15 साल नहीं होना चाहिए। बिहार में काबा और बिहार में ईबा की लड़ाई नहीं है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतर प्रशासन, कानून व्यवस्था हम 15 साल पहले भी देख चुके थे और 15 साल अब भी देखा है। इन 30 सालों में बिहार कहाँ पहुँच चुका, ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ठीक ही कहा कि लॉकडाउन के समय 28-30 लाख से ज़्यादा मजदूर भूख और गरीबी के हालत में बिहार लौट रहे थे, तब राजद का चेहरा यानी मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिल्ली में बैठा हुआ था। कहाँ थे तब? तो पटना डूब रहा था, पानी में उथल पुथल पानी में की वजह से लोग परेशान थे, तब कहाँ थे तेजस्वी यादव? हर बुरे वक्त में जब इस प्रदेश के अवाम को विपक्ष की आवाज की जरूरत हुई, 80 विधायकों के नेता की जरूरत हुई, 80 विधायकों का नेता वो गायब दिखाई दिया, सीन से, परिदृश्य से गायब नजर आया, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। सिर्फ लालू यादव की विरासत है और ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने 2005 में जब रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मैं आपको अपने विधायकों का समर्थन दिलाता हूं, लेकिन आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन राबड़ी देवी के प्रेम में लालू यादव ने उनके प्रस्ताव को ठुकराया और नतीजा 15 साल तक नीतीश कुमार इस प्रदेश के, बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बिहार को और भी जहां लालू ने छोड़ा तो उससे भी नीचे ले गए। तो जिम्मेदार दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हैं। बिहार में काबा और ईबा की बात नहीं, बिहार में किसी नए विकल्प की अब बात होनी चाहिए। हर संकट में, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो या स्वास्थ्य का सवाल है, सड़कों पर अगर कोई उतरा है, दिखाई दिया है, तो वो चेहरा है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का। इसलिए जरूरी है, लोगों को सोचना होगा कि भगौड़े तेजस्वी यादव पर भरोसा करें या सुशासन के इस
नीतीश कुमार पे, जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं, वह अब आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं, या किसी नए चेहरे पे? ये सोचना तो होगा, और सोचना अवाम को होगा, क्योंकि 15 साल बनाम 15 साल के नहीं। आज लोगों के बच्चों का सवाल है, लोगों के बच्चों की पढ़ाई, कमाई, सुनवाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई जैसे मुद्दों का सवाल है। ये मुद्दे कौन हल करेगा, इस पे विचार करना होगा। और जाहिर है कि इन मुद्दों के साथ उपेंद्र कुशवाहा सामने है, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इन 15 साल के झूठे के आडंबर में फंसने की बजाय किसी नए चेहरे को सामने लाने की ज़रूरत बिहार के लोगों को, ताकि बिहार विकसित बिहार बने, पढ़ाई लिखाई वाला बिहार बने, जहाँ लोगों को उनके घरों में कमाई के साधन मुहैया कराए जा सके। भगौड़े तेजस्वी यादव की ज़रूरत बिहार को है, या इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की, या फिर GDSF के चेहरे उपेंद्र कुमार की? ये तय करना आपको है। सोचें और सोच समझकर अपना फैसला दें।